स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा ये चल रहा है कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लेक्चर जो चल रहे हैं वो आप देखिए। बीएससी ऑनर्स पार्ट सेकंड सेमेस्टर एसएससी 221 प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट। टॉपिक है आपका क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड, यानी कि सिंचाई जल की गुणवत्ता और उसका वर्गीकरण और उसका मानक क्या है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, होता क्या है कि जो सिंचाई का जल होता है उसकी क्वालिटी गुणवत्ता किस प्रकार की होनी चाहिए। उसका ईसी कितना होना चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, उसका टीडीएस कितना होना चाहिए। ये सारे मानकों को देखते हुए अगर सिंचाई का जल है, अगर ये सामान्य है तो ही आप सिंचाई के लिए उस जल को उपयुक्त मान सकते हैं। तो आगे चलिए देखते हैं कि पौधों की उचित वृद्धि के लिए जल की प्रचुर मात्रा होने के साथ साथ जल की गुणवत्ता भी ठीक होनी चाहिए। पौधों के लिए जल तो चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ एक जल की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो भी एक मायने रखती है। Besides the abundant amount of water for proper growth of plants, the quality of water should be also cured. Next, सिंचाई जल की गुणवत्ता जल में विलेय लवणों की मात्रा तथा प्रकृति पर निर्भर करती है। जो सिंचाई जल की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसमें टोटल सॉल्ट्स की मात्रा कितनी है, कितनी होनी चाहिए और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। The quality of irrigation water depends on the quantity and nature solutes in the water. नेक्स्ट है जल में विलेय लवणों के मुख्य रसायन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तथा ऋणायन क्लोराइड, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। कभी कभी कुछ वैश्विक विषैले तत्व लिथियम, बोरॉन आदि जल में उपस्थित होते हैं। जल में विलेय लवण 640 यानी 640 ppm पार्ट्स पर मिलियन होते हैं एवं यह मात्रा 0.64 ग्राम पर लीटर होती है। यानी कि जो विलेय लवण होते हैं, सोल्यूबल साल्ट्स होते हैं, वो 1 लीटर में 0.64 ग्राम पर लीटर होना चाहिए। सिंचाई जल को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्लास एक ईसी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ईसी का क्लास क्या है। क्लास C1 लो सैलिनिटी वाटर, यानी कि कम लवणीय जल। इसकी जो ईसी है 0 से 250 यानी 250 ppm। अगर इतना ईसी है तो लो सैलाइन वाटर भी कहलाएगा। C2 मीडियम सैलाइन वाटर, मध्यम लवणीय जल। इसकी ईसी 250 से 750 ppm। ये मॉडरेट सैलाइन वाटर। हाई सैलाइन वाटर 750 से 2250 ppm। मीडियम टू हाई सैलाइन वाटर। अगला है वेरी हाई सैलाइन वाटर, 2250 से अधिक होता है तो इसको हाई सैलाइन वाटर कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे कैली के अनुसार अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट कैली 1941 सिंचाई जल में सोडियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का अनुपात 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। सिंचाई का जल है सोडियम बटे कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम का जो अनुपात होता है वो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। सिंचाई जल का जो पीएच मान है 5.52 7.5 होना चाहिए, 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। और उसका ईसी
0.31 से 0.78 डेसीसाइमर प्रति मीटर होनी चाहिए। जो सिंचाई जल की गुणवत्ता है और फसलों की उपयुक्त हेतु या पौधों के उपयुक्त हेतु उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 0.31 से 0.78 होना चाहिए। देखिए सोडियम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। सोडियम परसेंटेज इज इक्वल टू सोडियम इंटू 100 अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम प्लस पोटेशियम प्लस सोडियम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आगे देखिए, एक वैज्ञानिक है विलकॉक्स। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट विलकॉक्स 1948 सोडियम प्रतिशतता के आधार पर सिंचाई जल को निम्न वर्गों में बांटा गया है। देखिए सोडियम परसेंट क्लास वर्ग क्या है इसका, 20% से कम अगर सोडियम है तो वो एक्सीलेंट श्रेष्ठ जल है। दूसरा है अगर सोडियम 20% से और 40% के बीच में है तो गुड है, अच्छा है। और 40 से 60% के बीच में अगर सोडियम है इस पानी में तो परमिशिबल जायज है, अनमेड। अगर 60 से 80 है तो डाउटफुल है, संदेह है। अगला है 80 से अधिक है तो अनसुटेबल। अगर उस पानी में सोडियम की मात्रा 80% से अधिक होती है तो वो फसलों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो इसी प्रकार से ऐसे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो, सोडियम अधिशोषण अनुपात का एक फॉर्मूला है, इसको आप देख लीजिए। सोडियम अपॉन अंडर रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम अपॉन 2। ऐसे आर की सीमाएं, अब देखिए कि ऐसे आर की सीमाएं कैसे कैसे हैं। S1 क्लास 1 का है 0 से 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर SAR है तो लो सोडियम वाटर होगा। अगर 10 से 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मीडियम सोडियम वाटर। S3 18 से 26 हाई सोडियम वाटर। 26 से अधिक है तो वेरी सोडियम वाटर, वेरी हाई सोडियम वाटर। इसी के साथ साथ एक RSC रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट कैसे निकालते हैं, कार्बोनेट प्लस HCO3 माइनस कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये हो गया। अब बात आती है कि जिस पानी को जो उपयुक्त होता है फसलों के लिए उसका TDS कितना होना चाहिए। उसका TDS 200 to 500 ppm, यही 200 से 500 ppm वाला जल सिंचाई के लिए उपयुक्त होता है। यही आपका चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।